तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ भी देख रहे हो तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हम लोगों को क्यों आवश्यकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो देखिए नॉर्मली अगर हम इस स्टेटमेंट की बात ना करें तो नॉर्मली इतना तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करता है, हमारे स्टेट या फिर सेंटर में क्या करता है कि एक इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शन चुनाव लड़ता है और उसके बाद अगर वो जीतता है तो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के बाद लॉ बनाना या फिर मतलब एक तरह से क्या है कि अपने कंट्री को गवर्न करना। ठीक है, सेंटर में अगर है तो कंट्री को गवर्न करना और स्टेट में है तो स्टेट को गवर्न करना। तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे पहले अगर डेफिनेशंस देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु कम टुगेदर, एक ग्रुप है लोगों का जिसमें लोग मतलब एक साथ आते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन और अगर जीतते हैं तो वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। अगर हम बात करें दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए जितने भी पार्टीज़ हैं वो स्टेट पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी हो, वो क्या करते हैं, उनका एक एम होता है, उनका एक चुनाव लड़ने का एक एम होता है कि हम अगर जीतते हैं तो ये करते हैं। वैसे आगे इसको मैनिफेस्टो के अंतर्गत भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मैनिफेस्टो क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर सिंपली देखा जाए, जैसे नॉर्मली अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप अगर बीजेपी की बात करेंगे तो हिंदुत्व का एक उनका एजेंडा होता है। अगर आप कांग्रेस का बात करें तो उनका एजेंडा सेकुलरिज्म होता है। अगर आप बीएसपी जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा उनका मतलब एक तरह से वर्चस्व है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो उनका क्या है, जो भी पुअर सेक्शन के लोग हैं, पुअर सेक्शन हो या फिर एसटी एससी कैटेगरी के लोग हो, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए उनका मेन उनका एजेंडा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ठीक है, आगे आप खुद से देखेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिसीज डिवीजन इन अ सोसाइटी, थस अ पार्टी इज नॉन बाय विच पार्टी इट स्टैंड फॉर, मतलब कि वो कोई भी पार्टी हो वो किस लिए जाना जाता है तो उसका कोई एक स्टैंड होता है, एक उनका एम होता है। विच पॉलिसीज इज सपोर्टेड एंड हुज इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट, ओके, इट अपलोड अ पॉलिटिकल पार्टीज है। देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हम लोग देख लें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होता क्या है। अब अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये बताया जा रहा है कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा। सबसे पहले तो लीडर हमारा हो गया, ओके, लीडर हो गया। दूसरा क्या है, द एक्टिव मेंबर, एंड थर्ड क्या है, फॉलोअर्स है। ओके, ये 3 चीज़ होना पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़रूरी है। एक तो जो कंटेस्ट लड़ रहे हैं उनका होना ज़रूरी है, जो लीडर है उनका होना ज़रूरी है। दूसरा एक्टिव मेंबर, जैसे कि हम मान लेते हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बीजेपी का ही ले लेते हैं क्योंकि सेंटर में वही है बीजेपी। अब ऐसा ये थिंकिंग नहीं कर लेना कि अगर मैं बीजेपी बार बार अगर रिपीट कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ या फिर अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें बीजेपी का तो देखिए नरेंद्र मोदी जो हमारे अभी पीएम हैं तो वो तो हमारे लीडर हो गए, वो चुनाव लड़े हैं, जैसे जाहिर सी बात है वो यूपी के वाराणसी से हैं, चुनाव लड़े थे। ठीक है, पिछले बार, तो ये तो खैर लीडर के रोल में है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो वो उनके जो एक्टिव मेंबर हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और जाहिर सी बात है जो भी वोटर्स हैं, वोटर्स क्या हैं, वोट जो उनको दे रहे हैं वो उनका फॉलोअर्स हैं। जो भी किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को या फिर पार्टिकुलर पर्सन को वोट दे रहे हैं दे आर कॉल्ड फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो 3 मेंबर तो यहाँ पर हो गए, 3 पार्ट हो गए कि कौन कौन उसमें होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो फंक्शन क्या क्या है, तो देखिए फंक्शन आपको लिखने के लिए बोला जाएगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो आपको मेनली क्या करना है, 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने तो बहुत सारा फिलअप कर दिया है, ठीक है, करीबन 7 मैंने लिखा है। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर।
पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन मेंशन बिलो। अब यहाँ पर क्या क्या मेंशन है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला इनका वर्क क्या है, तो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ते हैं। ओके, दूसरा क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम दैम। देखिए, पार्टी अगर हैं तब जाहिर सी बात है क्या है, वो अपना अपना मैनिफेस्टो रखते हैं। मैनिफेस्टो कहने का मतलब है कि चुनाव में जो भी वो दावा करते हैं कि हम ये चीज़ अगर हम जीतते हैं तो ये पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे। तो ये हो गया पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम दैम। अब उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सिंपली अगर बात करते हैं, अभी यूपी का चुनाव है रिसेंट में, तो वहाँ पे बीजेपी का कुछ अलग एजेंडा है, अलग उनका मैनिफेस्टो है कि अगर हम जीतते हैं तो इतना यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, पानी लोगों के लिए फ्री कर देंगे। अगर एसपी जो पार्टी है, सपा हो गया, बीएसपी हो गया, जो भी पार्टी है, तो उन लोगों का अपना अपना क्या है, मैनिफेस्टो है कि अगर हम जीतते हैं तो हम ऐसा काम करेंगे। तो लोग उसके आधार पर उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अगर तीसरा हम बात करें तो तीसरा में दिया गया है पार्टीज प्ले अ डिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट फॉर्म करता है, गवर्नमेंट फॉर्म कब करता है, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती है। ओके, चुनाव लड़के वो जीत करके अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहाँ से क्या है, अगर कोई भी लॉ हमारे कंट्री के फेवर में हो या फिर कोई भी लॉ हमारे लिए ज़रूरत है, उसको देखते हुए वो लॉ बनाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ नंबर है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और रन भी करते हैं। देखिए, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो पार्टीज प्ले अ डिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। तो अभी रिसेंट में आप देखे होंगे कि फार्मर बिल काफ़ी, जो 3 लॉ लाया गया था फार्मर के लिए, तो वो काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, तो वो लॉ बनाया गया था। अब मैं ये कहा कि हमारे फेवर में हो या हमारे कंट्री के फेवर में हो वैसा लॉ हो सकता है। जो लॉ गवर्नमेंट सोच रहा है कि वो लोगों के फेवर में वो हो सकता है उन लोगों के फेवर में कभी कभी ना हो, या फिर लोगों को ये समझ ना आ पा रहा हो कि ये फेवर में है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि फार्मर बिल जो है वो लोगों के अच्छाई के लिए था। मैं बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बिल उनके फेवर में हो, या फिर अभी फार्मर बिल के पहले सीएए पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा चला था। ठीक है, चलिए खैर, फिफ्थ पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है दोज पार्टी दैट लॉस इन द इलेक्शन। अगर कोई देखिए, 2 पार्टी मुख्य रूप से हमारे सेंटर में है, एक तो कांग्रेस हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा बीजेपी हो गया। तो अगर अभी कांग्रेस अगर हार चुकी है, कांग्रेस का तो गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी का है, तो वो क्या करेगी, हारने वाले पार्टी का भी कुछ ना कुछ रोल होगा, वो अपोजिशन के रूप में काम करेगी। अच्छा, अपोजिशन, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर द फेल्यूर फॉर रॉन्ग पॉलिसीज। जैसे जाहिर सी बात है, इनका क्या काम है, इनका भी तो कुछ काम है। तो इनका ये काम है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी वैसा रूल रेगुलेशन है जो गलत है लोगों के लिए, उस पर वो अपना मतलब वो आगे बढ़ेंगे, लोगों को मतलब बताएंगे, या फिर देखिए नॉर्मली है वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज करेंगे कि ये गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। जैसे फार्मर बिल में कांग्रेस 100% सपोर्ट किया कि नहीं ये गलत लॉ है और गवर्नमेंट को वापस रिपेल करना चाहिए, और लास्ट में मोदी जी इसको रिपेल भी किए। ठीक है, चलिए सिक्स्थ नंबर अगर देखा जाए, पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन जो होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो 7 मैंने बोला था, 7 पॉइंट्स मैंने लिखा है। ठीक है, तो पार्टीज प्रोवाइड पीपल एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, पार्टीज जो हैं, जो जीती हुए, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी हैं, वो क्या लोगों के वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम लाएगी। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन हमारे ज़मीनी स्तर पर हो या ना हो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन वो लाती हैं। ठीक है,